दरअसल छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के संधारण और नवीनीकरण में देश का अग्रणी राज्य बना है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का कार्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 5436 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण कार्य किया गया। इसको लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बता रहा है। गांव के जीवन में परिवर्तन लाने का एक बड़ा माध्यम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कछार से पेंडरवा इस रोड का उन्नयन हुआ और उन्नयन होने के बाद लोगों में बड़ी खुशी है। प्रधानमंत्री जी ने जनकराम धीवर जी के उस वीडियो को जो खुशी जाहिर की है, मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। श्रेय की सियासत में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब इस योजना को लेकर बजट में प्रावधान सीएम भूपेश बघेल ने किया है, तो श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को क्यों दिया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर छत्तीसगढ़ अग्रणी है, तो इसका श्रेय प्रदेश की सरकार को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब वो हमारी सरकार के कामों को भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, तो ये उनकी कृतज्ञता है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में छत्तीसगढ़ बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं, क्रियान्वयन करने की क्षमता है, तो उन्हें धन्यवाद मुख्यमंत्री को देना चाहिए। देश में 18 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पे भी ये स्थिति नहीं बनी। छत्तीसगढ़ की सरकार अपना राज्यांश का पैसा दे रही है, बेहतर क्रियान्वयन कर रही है, तब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क आज देश में सर्वोत्तम स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी यदि इस चीज़ को सिर्फ प्रधानमंत्री को क्रेडिट देने की कोशिश कर रही है, तो छत्तीसगढ़ की जनता इसको जान रही है कि इस सारे के सारे काम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य सरकार कर रही है, और राज्य सरकार इसमें एक बड़ा हिस्सा देती है, तब ये बनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां तक योजना की बात की जाए तो जाहिर है कि योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन राज्य में बजट के प्रावधान के बाद सत्ता पक्ष इसे अपनी उपलब्धि बता रहा है। अब राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में श्रेय किसके पाले में जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस योजना का श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। एक और सत्ता पक्ष योजना को राज्य सरकार की उपलब्धि बता रहा है, तो वहीं विपक्ष पूरा श्रेय पीएम मोदी को दे रहा है। तो चलिए आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। पीएम सड़क पर सियासत क्यों? बीजेपी कांग्रेस में क्यों मची श्रेय की होड़? बीजेपी पीएम मोदी को क्यों दे रही है श्रेय? पीएम मोदी को श्रेय पर सत्ता पक्ष को ऐतराज क्यों? तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विमल चोपड़ा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है सड़क को लेकर के, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, बात श्रेय की नहीं होनी चाहिए। ये जनता का अधिकार है। जो सड़कें होती है विकास की धमनी कहा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये जो है ये मूलभूत चीजें हैं। मूल बात जो है ये प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। मतलब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से 14 साल पहले से ये योजना चल रही है, और पहले
ये योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती थी जी। इसका मतलब दिव्यांशु जी पूरा पैसा केंद्र से आता था। 2013 में ये 75-25 का रेशियो हुआ, मतलब 75% केंद्र देने लगी और 25% राज्यांश जी। जुलाई 2019 में मोदी जी ने इसमें 60-40 का रेशियो कर दिया। ये 60% जो है केंद्र से आता है और 40% राशि जो है राज्य सरकार देती है जी। और जहां तक बात पूर्ववर्ती सरकार की है, 2014 से 2018 तक तो दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केंद्र में मोदी जी थे। उस समय इस मद में बजट आवंटन कितने का होता था? लगभग 125-150 करोड़। वर्ष 19-20 और 20-21 में दिव्यांशु जी 13,230 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 4,050 सड़कें बनाई गई। उसके बाद में 2022-23 में 700 करोड़ बजट आवंटन हुआ और 23-24 के बजट में 779 करोड़ जी। ये केवल मैदानी क्षेत्र नहीं है। और इसके अतिरिक्त, ये तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इसके अतिरिक्त प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना भी चला रही है। इसके साथ साथ पूरे देश में पहली बार किसी राज्य में धरसा विकास किया जा रहा है। धरसा का मतलब होता है दिव्यांशु जी, किसानों के खेत तक जाने के लिए पक्का सड़क जी। जहां पर मवेशी हैं, किसान हैं, वो बरसात के समय भी उनकी आवाजाही जो है मजबूती से संपर्क हो सके, वहां तक जा सके, उसकी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के तहत अलग सड़क बन रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये जनता का अधिकार है, बात श्रेय की नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपको याद होगा, बस्तर संभाग जो है वो क्षेत्रफल में हम देखें तो केरल राज्य से बड़ा है, वहां पर लगभग ढप थी। पुरानी नई सड़क तो, नए निर्माण तो छोड़ दीजिए दिव्यांशु जी, बासागुड़ा जगरगुंडा राजमार्ग है वो तक 15 साल बाधित रहा। वहां पर भी पिछले 4 साल में निर्माण बढ़े हैं। जो 22-23 का बजट था, बस्तर में 75 सड़कें बनी हैं, सरगुजा में 146 सड़कें नहीं बनी हैं और पुराने सड़कों का संधारण किया जा रहा है। तो यह बदलाव छत्तीसगढ़ की जनता महसूस कर रही है। गुणवत्ता को लेके और काम की तेजी को लेके जो केंद्र सरकार ने प्रशंसा की है, निश्चित रूप से उसके हकदार यहाँ के जो इंप्लीमेंट एजेंसी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और यहाँ के जनता और जनप्रतिनिधि है। जो 6,000 में से 5,436 निर्माण पूरे हुए हैं, यह रिकॉर्ड है देश में लक्ष्य को लेकर। जी चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, अभी आपने सुरेंद्र जी की बात को सुना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो एक बड़े विजन को लेकर के काम करती है। सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा ये पुरानी योजना है, पर यह छुपा दिया कि इस पुरानी योजना के दृष्टा कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने कहा कि देश के ग्रामों को सड़क से जुड़ना चाहिए, यह ग्रामवासियों का अधिकार है। यह उनकी दृष्टि थी और उस दृष्टि को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने काम किया। आपको याद हो गया, ध्यान होना चाहिए कि बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, तो इसमें बहुत कम आवंटन किया जाता था, क्योंकि उनको आपत्ति थी कि ये अटल जी की योजना है, इसका श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, अटल जी को मिलेगा। इसलिए जो है उन योजनाओं के राशि में भारी कटौती की गई। आज जो सुरेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितनी सड़कें और कितने पैसे कितने बने, आपने दिए कितने पैसे ये भी सोच लेना, ये भी देख लेना। और भारतीय जनता पार्टी पे एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी आपको पैसा दे रही है, तो कह रहे हैं कि ये हमारा काम है। आप इस प्रकार की दोहरी नीति पे मत चलिए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बनाने का काम कर रही है। अभी गडकरी जी आए थे, बिना भेदभाव के 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया। आप समझ लीजिए, राजनांदगांव से महानदी तक बाईपास, रायपुर से लेकर के विशाखापट्टनम तक सड़क, ये किसकी देन है? आप राज्य में एक रास्ता बता दीजिए, आप एक रोड बता दीजिए जिसको आपने बहुत अच्छे से निर्मित किया है, एक भी सड़क नहीं मिलेगी आपकी। लेकिन आप जो है सिर्फ राजनीति करते हैं। आप एक तरफ तो पैसा देने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास नहीं बना पाते, पैसा देने के बावजूद
आप जो है जल जीवन मिशन का 30% काम भी पूरा नहीं कर पाते, और भारी भ्रष्टाचार जिसमें आपको करने को मिले उस काम को आप करते हैं, और प्रधानमंत्री आवास को किसमें प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़ा है इसलिए हम नहीं करेंगे, लेकिन जल जीवन मिशन जिसमें भारी कमीशन खोरी है उस काम को करेंगे, क्योंकि वो ठेकेदार के माध्यम से होता है। और मकान जो है प्रधानमंत्री आवास वो खुद गांव के व्यक्ति को बनाना है, उसके खाते में पैसा जाना है, वो कमीशन नहीं देगा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास बंद। और आप जो है बाकी काम चालू रखेंगे जिसमें आपकी कमीशन खोरी चलती रहे। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए देश के हमारे मोदी जी सिर्फ उसी काम के लिए नहीं, हर काम के लिए हर राज्य को पैसा दे रहे हैं, और हर राज्य के साथ बिना भेदभाव के वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब राज्य सरकारें काम नहीं कर पाती, राज्य सरकारों की अपनी अड़चने रहती है, तो जबरन जो है ये केंद्र सरकार पे आरोप लगाने लगते हैं। जब इनको इनाम मिल जाता है, पीठ थपथपाते हैं, तब केंद्र सरकार की नहीं हमारी उपलब्धि है, और जब केंद्र सरकार इनको हड़काती है तब कहते हैं केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। ये इस प्रकार की दोहरी नीति जो है कांग्रेस की, ये कहीं भी उचित नहीं है। और आपको बता रहा हूं कि इसी का परिणाम जो है आगे कांग्रेस की इस सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए ठीक है विमल जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का काम किया है। ठीक है विमल जी। सुरेंद्र जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, हमारे साथ चर्चा में उचित जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। उचित जी, आपने हमारे दोनों ही सम्माननीय प्रवक्ताओं को सुना, आपने सुरेंद्र जी की भी बात सुनी, आपने विमल जी की भी बात सुनी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि श्रेय आखिरकार किसको मिलना चाहिए? दोनों ही श्रेय लेना चाहते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले सुरेंद्र जी ने एक बात और कही थी कि भाई बात श्रेय की नहीं है, बात तो इसकी है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए उसकी बात होनी चाहिए, इसमें सड़क भी एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। उचित जी, अगर चोपड़ा जी के हिसाब से चले तो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सड़क है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, उसका श्रेय शेरशाह सूरी को दे देना चाहिए। बाकी जो रख रखाव कर रहे हैं और जो बाकी देख रहे हैं, जितनी भी सरकारें आई, नेहरू सरकारें, अटल जी की सरकारें, मोदी सरकारें, उनको श्रेय नहीं जाता, शेरशाह सूरी को इसका श्रेय है। ये अजीब है, अजीब बातें हैं। देखिए जिस तरीके से अटल आवास योजना में अगर फेलियर हुई है तो उसमें किसकी फेलियर है? दिस इज द फेलियर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। और अगर पीएम जेएसवाई में अगर सफलता मिली है तो दिस इज द सक्सेस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड स्टाफ और कर्मचारी जो इस विभाग के हैं, उसको निश्चित तौर पे इसका श्रेय देना चाहिए। फंड किसी का भी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी भेज रहे थे तब भी फंड था, मोदी जी भेज रहे थे तब भी फंड है, अटल जी जब भेज रहे थे तो भी सरकार का फंड है। कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से फंड नहीं आ रहा था डॉक्टर चोपड़ा साहब, ये कि देश का पैसा है, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आएगा। चाहे अटल जी भेजे, चाहे मनमोहन सिंह जी भी कांग्रेस कार्यालय से नहीं भेज रहे थे, वो भेजते हैं तो जो फंड होता है, अलॉटमेंट होता है, ठीक है, केंद्र में उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना राशि दी गई उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो उसका हक होता है। लेकिन इसका श्रेय अगर मेरे को दिव्यांशु आप पूछेंगे क्लियर कट कि इसका श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय मैं यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को दूंगा, इस विभाग को दूंगा। 37,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई है 5 सालों में, मैं उस विभाग को दूंगा, उस विभाग के मुखिया को दूंगा, और जितने भी कर्मचारी और इंजीनियर हमारे छत्तीसगढ़ के हैं उनको देना चाहिए। हकीकत तो ये है, जिस तरीके से नक्सल में भी आप बस्तर विजिट तो कीजिए, नक्सल क्षेत्र में जिस तरीके से वाकई सड़क का विकास हुआ है वो तारीफे काबिल है। मैं लगातार भ्रष्टाचार की बातें खोलते और बोलते आ रहा हूँ, सरकार को कोसने में बैठे हैं चोपड़ा जी भी और सुरेंद्र वर्मा जी भी, कि सरकार को कोसने में कोई कोताही नहीं करते। बावजूद इसके अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो इसके सरकार की तारीफ होनी चाहिए, कर्मचारी की तारीफ होनी चाहिए, और रेगुलर अगर केंद्र भेज रहा है तो केंद्र की भी तारीफ होनी चाहिए। ये बात सच है, क्योंकि नक्सल एरिया में जहाँ सड़कें नहीं बन पा रही थी उस साल 5 साल विकास हुआ है, सड़कें बनी है, नई सड़कें बनी है। 17,000 किलोमीटर का पैसा तो खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है, ये बात भी सत्य है। 700 करोड़ पिछले बजट में दिया था, 780 करोड़ अभी दिया है। तो जिस तरीके से हम डेटा निकाल रहे थे, जो विभाग की जानकारी एकत्रित कर रहा था, आपकी दिव्यांशु इस डिबेट में आने के पहले मैं कुछ तैयारी कर रहा था, तो उसमें काफी अच्छे काम हुए। देखिए, जब अच्छा काम हुआ तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए,
खुले मन से तारीफ होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के नेता हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी को भी सलाम करने का भी वक्त आता है, उनको भी मोटिवेशन लगता है, उनको भी मोटिवेशन की आवश्यकता है। वो भी कोई संत महात्मा नहीं है, वो भी कर्मचारी है, अधिकारी है। इनको ऐसे वक्त में इनकी तारीफें करनी चाहिए, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे पूर्व MLA डॉक्टर विमल चोपड़ा हो। ऐसे वक्त में तारीफ करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी की, कर्मचारियों की, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि आप नक्सल क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं कि 1 महीने के अंदर, ये मैं डिटेल निकाल रहा था, 1 महीने के अंदर 100 गाड़ियां जलाए हैं। नक्सल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ दिव्यांशु, नक्सल क्षेत्र में 100 गाड़ियां जली है, JCB, ट्रक, डंपर, बम्पर। बावजूद उसके अगर वहां काम हो रहा है तो आपको तारीफ करनी चाहिए इस विषय में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दोनों ही प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक एक करके दोनों के पास आऊंगा। पहले मैं सुरेंद्र जी के पास आता हूं। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, विमल चोपड़ा जी की गलती नहीं है। भाजपाइयों को तो यह लगता है कि 2014 से पहले सृष्टि नहीं थी, सृष्टि की रचना भी मोदी जी ने की है जी। लगातार ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार जो है ये इनके पाप याद आ रहे हैं इनको। एक्सप्रेस वे जो है शहर की छाती पर है, उचित शर्मा जी इस बात के गवाह हैं। जो उद्घाटन से पहले इनके भ्रष्टाचार का नमूना है दिव्यांशु जी। उद्घाटन से पहले जर्जर हो गया था, जिसको हमारी सरकार ने तोड़ के सारे ओवरब्रिज हमने बनाए। जिस प्रकार से नई राजधानी में बिना बसाहट के 12,000 करोड़ से अधिक की राशि फूंक दी गई थी, जिस प्रकार से कैपिटल कॉम्प्लेक्स का इन्होंने लागत बताया 12,000 रुपया प्रति स्क्वायर फीट, जो बुर्ज खलीफा से भी महंगा है, तो इनके फोकस में कमीशन खोरी थी। ये बता रहे हैं अभी दिव्यांशु जी, ये कह रहे हैं केंद्र की योजना है, अटल जी ने शुरू किया है। निश्चित रूप से शुरू किया है, सच्चाई है। और यूपीए के समय तक 100% राशि केंद्र के सरकार के द्वारा दी जाती थी। मोदी सरकार ने क्या किया है इसमें नया कि 40% कटौती करके राज्य पर अतिरिक्त भार डाला। हम तो उसके लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं ना। संघीय व्यवस्था है, केंद्र सरकार का 60% पैसा लगा है, लेकिन जो इंप्लीमेंट एजेंसी है, जो क्रियान्वयन कर रही है, वो राज्य सरकार की एजेंसी है। और इनके फोकस में भ्रष्टाचार था। और पीएम आवास को लेके ये झूठ बोल रहे हैं। जाके देख ले साइट में, सरकारी साइट है केंद्र सरकार का, 98.27% लक्ष्य को पूरा करने वाला यदि कोई राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के ये तय कर ले, या तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है या भाजपाई दलीय चाटुकारिता में झूठ बोल रहे हैं। चलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये इनको याद है गडकरी जी का। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया था, लेकिन रेलवे से केवल बिलासपुर जोन से 22,000 करोड़ से ज्यादा हर साल इनकम होता है केंद्र सरकार को, रेलवे को, लेकिन देने के नाम पर 600 से ज्यादा ट्रेनें पिछले 4 महीने में कैंसिल हो गई। ठीक है, चलिए। भाड़ा बढ़ गया, तमाम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पता है किस बात। जी, चलिए ठीक है। विमल जी क्या कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? आप ये पूछिए, नई रेल लाइन किसने बनाई? बस्तर में रेल जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो भी, अभी जो अंबिकापुर रेल गई वो यात्रियों के लिए नहीं है। अरे सुनिए, ये पूंजीपतियों के गुलाम, ये अडानी के दलाल नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी उनकी बात सुन तो लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। आपने क्या किया? बुजुर्गों का सब्सिडी खा गए। सुरेंद्र जी छात्रों, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। किसने भूमि पूजन किया था? कांग्रेस की सरकार ने किया था, आपको याद होगा। आप बोलिए जोगी जी को और सोनिया जी को, जहां आबादी नहीं थी क्यों आपने शिलान्यास किया, क्यों नया रायपुर बसाया? वो जमीन भी बेच दिया निजी विश्वविद्यालय को, चेरिया पोता का शिलान्यास स्थल। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इन भाजपाइयों को। निजी विश्वविद्यालय का शिलान्यास स्थल। सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। दिव्यांशु जी, नई राजधानी का जो शिलान्यास स्थल था वो तक ये भाजपाई बेच खाए निजी विश्वविद्यालय को। आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल इनको रहे हैं। अपने पाप याद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पैसा जमा किया और सरकार ने पैसा नहीं दिया। और आप जाके गांव में हालत देख लीजिए कि लोग मकान का पैसा नहीं मिलने से आज टेंट में रह रहे हैं। उस पर भी झूठ बोल रहे हैं। कोई भाजपाई एक मिनट। दूसरी बात, एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ यार, उचित शर्मा जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, पत्रकार है। शेरशाह सूरी को तो उन्होंने श्रेय दिया कि शेरशाह सूरी ने सड़क बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दृष्टा अटल जी ने यदि प्रधानमंत्री आवास दिया तो क्या अटल जी का नाम नहीं आना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास के दृष्टा? जिस समय ये सरकार साल हो गए थे। विमल जी, छत्तीसगढ़ का निर्माण अब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भी तो अटल जी नहीं किया था। आवास है कि सड़क है? विमल जी, अब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भी तो अटल जी नहीं किया था। बिल्कुल
बिल्कुल श्रेय जाना चाहिए। विधानसभा ये से लोग पहले चिल्लाते प्रस्ताव बनते, जाता है। अटल जी ने उस समय दिग्विजय छत्तीसगढ़ सिंह जी की बनाया, सरकार ये थी। करते क्या रहे? ये मानसिक 60 संक्रमण साल के में शिकार एक भाजपा मिनट, की सुरेंद्र जी, बात सुरेंद्र जी, करें। सुरेंद्र जी, एक कांग्रेस ने मिनट। किया। विमल जी, छत्तीसगढ़ को उपनिवेश बना करके कांग्रेस ने रखा कि यहाँ का प्रक्रिया पैसा क्या होती है? मध्य प्रदेश पूछिए। में- एक मिनट, सुरेंद्र जी, एक मिनट। अटल जी विमल जी, ने- एक बात बताइए। अटल विमल जी, जी ने- विमल जी, अभी एक बात बताइए। अभी थोड़ी देर पहले उचित जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि श्रेय दिया जाना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को। अगर सक्सेस मिलती है तो भी श्रेय ब्यूरोक्रेसी को जाता है, अगर फेलियर आता है तो भी श्रेय ब्यूरोक्रेसी को जाता है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष वाली बात बीच में कहां से आ गई? फंडिंग तो तब भी होती थी ना। नहीं है साहब, एक मिनट दिव्यांशु जी, जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी जो है जी, वो नौकरशाही है जी। लेकिन उसके दृष्टा उसको बनाना, वहां की नीति, वहां के नीतिगत निर्णय लेना, ये तो राजनीतिज्ञों को लेना है कि कहां कितना पैसा। देखिए, पैसा तो उतना ही है सरकार के पास, लेकिन उस पैसे का उपयोग कहां कैसे करना। आज बस्तर में यदि सड़कें बनी है तो उसके लिए केंद्रीय एजेंसियों ने 2004 से 14 तक वहां पर रह करके मैं बोलने का मौका दूंगा आपको। इनसे पूछिए ना, 4 से 14 से 18 तक दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, कितना खर्चा किया, कितनी सड़कें बनाए? ये इसी कारण इन्होंने कांग्रेस की ये हालत बना दी पूरे देश में कि आज कांग्रेस को नेता नहीं मिल रहा है। आज देख रहे हैं कि विमल जी, आप ट्रैक से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा बोलने की आदत जो है ना वर्मा जी, थोड़ा ठीक कीजिए। 14 से 18 तक आप इस पर जवाब दो। 14 से 18 तक कितनी सड़कें बनी? दिव्यांशु जी से पूछिए। इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी। विमल जी, 14 से 18 तक कितना काम किए? वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए ना। 14 से 18 तक। लेकिन ये बीच सुरेंद्र में जी, बोलने की इधर की बात आदत मत जो है करिए। आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है। जी जी, चलिए मैं आप सवाल इतने पूछ बड़े लेता हूँ। प्रवक्ता है, विमल जी, सुनने की आदत डालिए। जी जी, कि बिल्कुल सुन सके, बिल्कुल। बोलेंगे उसके बाद तब। जवाब दे। आप मुद्दों पे बातें नहीं करेंगे। वो जो एक सीधा सा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं आप उसका सुनेंगे जवाब क्या? दे दीजिए। 14 से 18 के बीच में कितनी सड़कें बनी छत्तीसगढ़ में, बताइए विमल जी। हाँ 14 से 18 के बीच में कितनी सड़कें बनी? अरे देखिए, इसका आंकड़ा जो है मेरे पास, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना खर्चा किया, चाहे यहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहे और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, और आपको तय, अरे वो कागज रखने से नहीं होता, कागज दिखाने से। आपको तय बता रहा हूं कि आज जितनी सड़कें बनी है उससे ज्यादा सड़कें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। चलिए ठीक है विमल जी, ठीक है। चलिए सुरेंद्र जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसी प्रकार झूठ बोलते हैं। 2 महीना पहले रमन सिंह जी का बयान था कि इनके समय में 60,000 किलोमीटर सड़कें बनी और ये परिवहन विभाग की साइट पर है। ये भाजपाई जाके अभी चेक कर लें कि छत्तीसगढ़ में कुल सड़कों की लंबाई 36,388 है। ये बताएं, 2003 से पहले सड़कें नहीं थी क्या? और 2018 के बाद सड़कें नहीं बनी है क्या? तो ये झूठ बोलने में मोदी जी को पीछे करने का सोच क्या है? ये ठान क्या है? ये इसी प्रकार से झूठ बोलते हैं। ठीक है इनके समय में 2018 तक 125 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक का बजट दिया जाता था। ठीक है विमल जी, विमल जी, 789 करोड़ का बजट है। चलिए ठीक है। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हिला देने से कि झूठ हो जाएगा। ठीक है, जनता समझ ये झूठ बोल रहे हैं। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। ये मास्टर हैं यार। जी जी, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। चलिए ठीक है, मैं उचित जी से सवाल कर लेता हूँ। झूठ बोलते हैं। जी इसका कोई मुकाबला नहीं। जमानतों से पता है। चलिए ठीक है उचित जी, के बाद भी आपको राहत नहीं मिल रही है। ठीक है। चलिए ठीक है उचित जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले श्रेय दिया था आपने ब्यूरोक्रेसी को श्रेय दिया था। आपने कहा था कि भाई सक्सेस आता है तो भी श्रेय दिया जाना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, और फेलियर आता है तो भी उसके लिए ब्यूरोक्रेसी और कर्मचारी और अधिकारी जिम्मेदार हैं। लेकिन जब हमने विमल जी की बात सुनी, वो अभी भी श्रेय दे रहे हैं बीजेपी को कि नहीं भाई हमारे टाइम पे ज्यादा काम हुआ था। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं हमारे टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ साहब। मेरा दिव्यांशु जी ये कहना है कि नीति निर्माता अरे जो है वो नीति निर्माता वो राजनीति। जी झूठ बोलते हैं। ठीक है विमल जी, मैंने सवाल उचित जी से पूछा है। नहीं, मैंने जो बातों को समझ गया डॉक्टर साहब आपकी बातों को समझ गया मैं। जी बोलिए। एक चीज है कि इसका श्रेय ठीक है, लेकिन ऐसी बातें अगर हम करेंगे, जिरा करेंगे, तो कई लोग अपने अपने तर्क देंगे। क्या मनरेगा इसका श्रेय
केवल और केवल मनमोहन सरकार को देना चाहिए। उन्होंने चालू की थी केवल इसीलिए। ये तर्क सही नहीं है डॉक्टर साहब, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए अटल जी भी उतने ही प्रिय हैं, मनमोहन सिंह जी भी उतने ही प्रिय हैं, सब हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की वाली बात है। देखिए मनरेगा क्रेडिट आप मनमोहन सिंह जी को देंगे क्या, जिसपे सबसे ज्यादा हंसी हुई उड़ी थी संसद में जब मोदी जी आए थे 2014 को, फिर उन्होंने क्यों चालू रखा उसको। देखिए ये अलग अलग वक्त के समय की बात है, लेकिन हम इसमें जिरह में नहीं जाना चाहते कि किन्होंने चालू की थी मायने वो नहीं बिल्कुल 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 सही कहा आपने। प्रधानमंत्री सब अच्छा करेंगे और ये डे बाय डे बजट बढ़ेगा। ये भी बता रहा हूँ कि आने वाले समय में नितिन गडकरी का जो बजट चलिए ठीक है, ठीक है सूरी ने भी जेब का पैसा नहीं लगाया। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने विमल जी। जी सुरेंद्र जी, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों महानुभावों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने ये देखा कि भाई पीएम सड़क को लेकर के सियासत हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सड़क एक ऐसी चीज है जो बुनियादी सुविधाओं में शामिल है। जरूरत इस बात की है, इंट्रोस्पेक्ट इस बात को करने की आवश्यकता है कि भाई सड़क जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक आजादी के 75-76 साल बाद भी पहुंची है या नहीं। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।